तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है यार पार्ट 12 A7 एजुकेशन के डिटर्मिनेंट के चैप्टर के अंदर। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाया हूँ मैं, 2 क्वेश्चन और लाया हूँ। और मैं इस चैप्टर में ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ यार, इसकी सीधी वजह ये है क्योंकि जो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन है, देखो आप खुद देख सकते हो, इवेल्युएट करने का आ रहा है या फिर B+C प्रूफ करने के लिए इक्वल टू करने के लिए आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस हो ना उतना कम है, मैं तो ये जानता हूँ डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स में तो क्या था यार, A+B कर सकते थे, माइनस कर सकते थे, इन्वर्स निकाल सकते थे, बड़ा सिंपल था। लेकिन इसमें थोड़ा अपन को सीखना पड़ता है। इवेलुएट का बोला है, तो इवेलुएट में तो तुम हमेशा एक चीज़ याद रखना, सॉल्यूशन करते वक्त कि अगर तुम यहाँ से भी इवेलुएट करना चाहोगे ना तो आंसर तो सेम आएगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है कि अपन को जो एक्सपेंड करने में इजी रहती है, आंसर उससे भी सेम आएगा, यहाँ पर करोगे सेम आएगा। ये अपन कर चुके हैं अपनी प्रीवियस में, अपने जब प्रॉपर्टी करी थी सारा डिस्कस कर चुके। तो देखो 1 आ चुका, और मैंने बोला जब भी 1 दिख जाए तो तुम बहुत फ़ायदा ले सकते हो 1 का, इन दोनों डिजिट को तुम 0 बना सकते हो, तो बना दो 0। अगर अपन अप्लाइंग कर दे भाई, ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ पहले मैं। R2 के अंदर अपन कर दें भाई R2 माइनस R1, और वहीं अपन कर दें R3 के अंदर क्या कर दें, R3 माइनस R1। तो इससे होगा क्या, अब देखो एक चीज़ और मैं तुम्हें इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो मैंने R2 माइनस R1 करा, मतलब जो ये R1 है वो R2 में माइनस हो रहा है। तो अब मैं ऐसे नहीं कर सकता था कि R3 माइनस R2, क्या नहीं कर सकता था, तुम बोलोगे 1 इसमें भी है तो मैं ना ऐसे कर दूँ R3 माइनस R2। ये गलत हो जाता, ये गलत क्यों हो जाता, ये गलत इसलिए हो जाता क्योंकि देखो R2 में तो ऑपरेशन लग ही रहा है, R2 तो चेंज होगा ही होगा, और फिर अपन ने R2 का यूज़ ले लिया। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए, ये गलत हो जाता, इसलिए मैंने बता दिया। R3 माइनस R1 करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे, किसी का यूज़ नहीं करेंगे। जो मतलब जो रो है उसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं और आप उसी का यूज़ ले रहे हो तो आंसर गलत आ सकता है, तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना। 1 A B C, देखो R1 में तो अपन ने कोई चेंज करा नहीं, R2 माइनस R1, तो देखो इधर तो हो गया 0। R2 कितना है B माइनस A, तो B माइनस A हो गया, देखो R2 माइनस R1 B माइनस A, और ये हो गया CA माइनस BC। बिल्कुल सही लिख रहा हूँ मैं, CA माइनस BC। और वहीं ये तो हो गया 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा C माइनस A। दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है ना, बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, देखो इसको C माइनस A, और ये हो जाएगा AB माइनस BC, AB माइनस BC। अब देखो यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद आपको देखो कुछ और डिजिट आप 0 कर सकते हो क्या, यार B माइनस A C माइनस A, और कोई 0 हो नहीं सकती, और कोई 0 नहीं हो सकती। तो अब क्या करो, आप एक्सपेंड कर दो, आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो देखो और कोई 0 तो नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज़ मैंने अभी नोट करी, देखो इधर तो 0 है, इधर B माइनस A है, इधर यार C है, C है कॉमन निकल सकता है, और इधर कॉमन निकल सकता है। सही बात है, कॉमन इन द सेंस, अपन नेक्स्ट पेज में मैं तुम्हें नेक्स्ट में समझाने के लिए करूँ तो देखो 1 A B C, तुम जितनी प्रॉपर्टी है सब यूज़ कर सकते हो, आंसर चेंज नहीं आएगा। जितना तुम्हें आता है ना सब कर दो। इसमें C कॉमन ले सकते हो, देखो C कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A माइनस B बचेगा, ठीक है, 0 C माइनस A, और इधर तुम B कॉमन लोगे तो ये बच गया A माइनस C। अब मैंने एक प्रॉपर्टी और सिखाई थी तुम्हें, क्या चीज़ सिखाई थी कि भाई तुम्हें ना कम से कम कॉमन निकाल सकते हो किसी एक पूरी रो में से, ये मैंने तुम्हें सिखाया था, इसमें तो तुम बिल्कुल एग्री करोगे। देखो B माइनस ए है, और अगर मैं माइनस का साइन इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी B माइनस ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, ये क्या है C A माइनस B है, अगर मैं कॉमन लूँगा B माइनस ए को तो माइनस का साइन मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये तो तुम्हें पता है कैसे आ जाएगा, ये देखो मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा, कोई उसकी बड़ी इशू नहीं है। 1 A B C, अब मैं इस वाली रो में से B माइनस ए कॉमन ले रहा हूँ, तो देखो इधर बन गया 1, इधर बन गया माइनस C, और माइनस C क्यों बचा, क्यों बना, देखो ऐसे बना, इधर देखना, अगर ये B माइनस ए वापस से मल्टीप्लाई होगा, देखो B माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस C होगा, तो C वापस से जाएगा, तो देखो C इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का C हो गया,
और ये माइनस का सी भी हो गया। फिर आप कॉमन निकालोगे सी, तो ए माइनस बी आपको वापस से मिल जाएगा, इसलिए आ गया माइनस सी। कितना प्यारा समझाया है, देखो सब चीज़ मैथ्स के अंदर खुद करके देख सकते हो आप। अब इस वाली रो से तो मैंने कॉमन लिया बी माइनस है। अब इस वाली जो रो थर्ड है, रो टू से तो मैंने कॉमन ले रहा हूँ कौन, रो टू से कॉमन लिया बी माइनस ए, ये लिख दिया करो आप। और रो थ्री से मैं कॉमन ले रहा हूँ सी माइनस ए, तो ले लेते हैं भाई सी माइनस ए। तो ये 0 1 और ये आ गया माइनस बी। अब सोल्व इजीली हो जाएगी, क्या लगता है? बी माइनस है सी माइनस है तो मिल ही गया। तो भाई बी माइनस है सी माइनस से निकल चुका है। और अब एक्सपेंड करो आप, कैसे एक्सपेंड करो? अब आप एक्सपेंड कर दो कॉलम, फर्स्ट कॉलम के अलोंग करो, क्योंकि भाई दो जीरो हैं तो अपन को एक ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये लिख दिया मैंने एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। अच्छी तरह लिखना है एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। देखो 1 आएगा प्लस का, ये ऐसे करेंगे तो माइनस बी और माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस सी। ठीक है। और बाहर अपना क्या चल रहा था? ये बाहर अपना चल रहा था बी माइनस ए और सी माइनस ए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में ही था सारा, और ये सी माइनस बी हो गया। तो आंसर जो फाइनल आया वो क्या आ गया? देखो आंसर आ गया ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये आंसर आ चुका है अपना, देखो सी माइनस बी। अच्छा अब ये आप सोचो कि ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए कैसे हुआ? देखो कैसे हुआ, कुछ ही नहीं हुआ। देखो सी माइनस ए तो ऐसा का ऐसा था, वो तो अपन ने लिख दिया सी माइनस ए। ये माइनस बी प्लस सी था, इसमें अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी माइनस का साइन कॉमन लिया है ना मैंने, माइनस का साइन कॉमन लिया है तो ये हो गया बी माइनस सी। ठीक है, एक माइनस का साइन बाहर निकल जाएगा। इधर बी माइनस ए था, इधर से भी माइनस का साइन कॉमन लूँगा तो ये हो गया ए माइनस बी। और जो माइनस का साइन है, माइनस का साइन है वो तो प्लस हो जाएगा, तो ये ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इसका रिजल्ट आता है। अब देखो रिजल्ट लाना सिंपल है, लेकिन समझना क्या था? समझना था अपन ने जो ऑपरेशंस लगाए वो किस तरह लगाए। अब तुम चाहो तो तुम डायरेक्ट इधर एक्सपेंड कर सकते हो, आंसर बिल्कुल यही आएगा, करके देखना मेरी कहने से। और अब देखो दूसरा जो अपनी बार जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में ये बोला है प्रूफ करना है। प्रूफ करना है बी प्लस सी, ये वाला जो दे रखा है ए, फिर बी सी प्लस ए बी, 4 ए बी सी के इक्वल करना है इसको प्रूफ। तो यार इक्वल करने के लिए सबसे पहले मैंने तुम्हें वही चीज़ बताई है, हमेशा तुम वही करा करो जिससे कि जीरो बन जाए। अगर जीरो बन जाएगा तो जीरो बनाने के लिए तुम देखो क्या कर सकते हो भाई। देखो इधर बी प्लस सी है, अगर तुम कर, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा इजी है। अगर बी प्लस सी अपन कर दें, ठीक है, तो बी प्लस सी करने के बाद क्या होगा, उसको अपन ए प्लस बी से माइनस कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है इसका। दूसरा आप कर सकते हो कि भाई R1, अगर R1 में कर दूं R1 माइनस R2 माइनस R3, तीन ऑपरेशन भी लगा सकते हो आप भाई। बी माइनस हो जाएगा फिर सी माइनस हो जाएगा, ये आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो ऑपरेशन लगाओ, तीन ऑपरेशन लगाओ, लेकिन प्रॉपर वे में लगाओ। देखो R1 में भाई बी माइनस सी करा, जीरो आ गया। फिर ए, ये कर दिया ए माइनस ए माइनस सी, R2 माइनस R3, ये ए माइनस बी, ए माइनस बी, 2C-2B, ये आएगा एक्स। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, अब एक्सपेंड करना है, क्योंकि और कुछ हो ही नहीं रहा इसके अंदर यार। एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करने के बाद एक्सपेंड कैसे करना है देखो मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, लेकिन ये चीज़ तुम देखना। अगर ये सॉल्व नहीं होता तो फिर मुझे कमेंट करना, और सॉल्व हो जाए तो मुझे बताना। देखो एक्सपेंड ऐसे करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो जीरो हो जाएगा। माइनस का 2 आता है अपना, मतलब इधर लिख देता हूँ, माइनस का 2 आता है ना। फिर माइनस का 2C दे रखा है। फिर तुम्हें ये ऐसे करके तुम देखते हो तो भाई तुम्हें मल्टीप्लाई करना है बी बी सी ए प्लस बी, इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है बी बी सी ए प्लस बी। फिर प्लस का आता है लेकिन -2 भी चल रहा है तो -2 भी लिखोगे। फिर यू क्रॉस करते हो, फिर तुम देखते हो भाई क्या आ रहा है, बी सी प्लस ए और सी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम।
अब ट्रिक यहाँ से स्टार्ट होती है, इसको बड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे ना, जब आंसर तुम्हारा आएगा 4ABC। मैं ये करवा दूंगा, लेकिन कब करवाऊंगा, तुम कमेंट करोगे कि सर हमसे सॉल्व नहीं हुआ, आप करवाओ, जब करवाऊंगा। और अगर हो गया हो तो तुम्हें लिखना होगा कमेंट सेक्शन में कि सर हो चुका है। 2 क्वेश्चन में सिर्फ एक्सपेंड कर दिया है अपन ने, सिर्फ आपको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। ये थोड़ा बहुत आप भी करो जिससे आपकी प्रैक्टिस बने यार। मैं तो कर ही रहा हूँ, देखो मैं तो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने करा जो भी था, एक तुम भी करो। तो बस यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, मैं करके दिखाऊंगा बहुत प्रॉपर वे में सॉल्व। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।